हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसमें एक्सरसाइज 7 भी क्वेश्चन 20 तक हम कर चुके हैं। 21 टू 25 देखिए। क्वेश्चन 21 कह रहा है 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 years ago a man was 7 times as old as his son। जो उसके सन की एज थी उससे 7 टाइम्स था। क्या था? 7 टाइम्स। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21। तो पहले प्रेजेंट एज मान ले अपन। तो मैंने कहा प्रेजेंट एज ऑफ सन, इसके सन की बोलेंगे ना, क्योंकि कंपैरिजन किसका क्या है? फादर का सन के साथ कंपैरिजन किया है कि 5 साल पहले 7 टाइम्स था उसके सन से। तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या आएगा आपकी? 5 years ago, 5 साल पहले। क्या आएंगे? 5 years ago, 5 साल पहले। एज ऑफ सन क्या मिलेगी आपकी? x-5 मिलेगी। बोलो, तो आगे क्या है आपका ये? और एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर का 7 टाइम्स है ना, तो 7 टाइम्स इंटू x-5। ये तो है, देखो ये 5 years ago, 5 साल पहले ए मैन वो 7 टाइम्स, कितना था? 7 टाइम्स था एज ओल्ड एज हिज सन। सन कितना था 5 साल पहले? x-5 का। तो फादर कितना हुआ? 7 टाइम्स x-5। बोलो 5 years फ्रॉम हेंस, अब से 5 साल बाद की रहेगी। अब से 5 साल बाद एज ऑफ सन क्या होगी भाई? x+5। बोलो एज ऑफ सन क्या होगी? x+5। अब से 5 साल बाद प्रेजेंट एज क्या मानी मैंने? x मानी प्रेजेंट एज। तो 5 साल पहले क्या होगी आपकी? x-5, और 5 साल बाद क्या होगी आपकी? x+5। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या होगी आपकी? x+5। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, 5 years फ्रॉम हेंस, 5 साल बाद एज ऑफ फादर क्या होगी आपकी? एज ऑफ फादर क्या होगी आपकी? 3 टाइम्स है ना, विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सन कितना है 5 साल बाद में? x+5 का, उसका 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 इंटू x+5। बोलो, कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बोलूं मैं, तो क्या कह रहा है? देखिए 5 years फ्रॉम हेंस या आफ्टर 5 years, 5 साल बाद। देखो अब दोनों में एज डिफरेंस कितना है? देखो ये 5 साल पहले की बात कर रहा है और ये 5 साल बाद की बात कर रहा है। प्रेजेंट एज से मान लो, प्रेजेंट एज मैंने x मान ली, ये आपके 5 साल पहले की बात कर रहे हैं और ये आपके 5 साल बाद की बात कर। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, कितने ईयर्स का आ गया? 10 years डिफरेंस नहीं आ गया? मैं बोलूँ आपसे, आज से 5 साल पहले और अब से 5 साल बाद, मीन्स आज से 5 साल पहले मेरे 5 साल बाद में डिफरेंस ऑफ ईयर्स कितना आ गया आपका? 10 years। मीन्स यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ बोलूँ, देखो मैं, अगर मैं देखो यहाँ पे एज ऑफ फादर और एज ऑफ फादर दोनों क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगी, बट ईयर्स का डिफरेंस मिलेगा। तो अगर मैं बोलूँ, देखो अभी क्या है आपकी? x+5 विच इज इक्वल टू 7 टाइम्स x+5, 7 टाइम्स x-5 ये आएगी आपकी। लेकिन ये 5 साल बाद की है, 5 साल पहले की है। बोलो, इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इसमें +10 करें या इधर -10 करें। दोनों में एज डिफरेंस कितना है आपका? 10 का है ना। दोनों में कितनी ईयर्स का डिफरेंस है? 10 का है। दैट मीन्स सिंपली अगर हम ये भी कर सकते हैं, देखो अगर सिंपली चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं। देखो ये है आपकी 5 साल बाद की एज, ये है आपकी 5 साल पहले की एज। दोनों का डिफरेंस कितना है आपका? 10 years। बोलो, समझ में आया? कर सकते हैं। फिर दोनों का डिफरेंस लो, मान लो मैं जो सिंपल बोलता हूँ, मैं आज से 5 साल बाद में 30 years कहूँगा। आज से 5 साल पहले कितने का था मैं? 20 years का था, फिलहाल 25। तो 5 साल बाद कितना होगा? 30, और 5 साल पहले कितना होगा आपका? 20। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 10। तो मैंने क्या किया, आज से 5 साल बाद x+5, 3 टाइम्स x+5 में से 7 टाइम्स x-5 माइनस किया, दैट इज इक्वल टू 10। बोलो डिफरेंस क्या आएगा आपका? 10। कीजिए, कितना आएगा आपका ये? 3x + 15 - 7x + 35 इज इक्वल टू 10। बोलो 3 को x से किया 3x, 3 को 5 से किया 15,
-7 को x से क्या -7x, -7 को -5 से क्या +35 इज इक्वल टू 10। बोलो क्या 3x और 7x क्या आ गया माइनस का 4x और ये क्या होगा 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 10। 50 उधर लेके जाएंगे तो -4x इज इक्वल टू 10 माइनस 50 मीन्स -4x इज इक्वल टू -40। x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 10। बोलो x 10 मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी आपकी 10। विद प्रेजेंट एज सन की कितनी है आपके 10 इयर्स। बोलो और अगर मैं बात करूं एज ऑफ फादर की बात करता हूं मैं तो कितनी आएगी आपकी 3 टाइम्स x प्लस 5 था हमें 3 टाइम्स 10 प्लस 5 15 3 या 45 कितना आ गया आपका 45 इयर्स। एज ऑफ फादर कितनी आपकी 45 इयर्स और एज ऑफ सन कितनी आपकी 10 इयर्स। कर सकते हैं आया समझ में। अच्छा आज ये 5 साल बाद की बात कराइए 5 साल बाद है ना 45 इयर्स 5 साल बाद की। अगर प्रेजेंट एज निकालो कितने आएगी आपकी 45 माइनस 5 40 इयर्स आएगी। बोलो कितनी आएगी आपकी 40 इयर्स। अगर प्रेजेंट एज निकालोगे देखो ये आफ्टर 5 इयर्स की निकाला मैंने 5 इयर्स फ्रॉम हैंड 7 से 5 साल बाद कितनी एज होगी उनकी 45 इयर्स। तो प्रेजेंट एज क्या होगी उनकी 40 इयर्स। कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 था आपका। 22 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। देखिए अगर आफ्टर 12 इयर्स मनोज विल बी तो प्रेजेंट एज मान लें प्रेजेंट एज ऑफ मनोज क्या बोली मैंने x। क्वेश्चन नंबर 22 आपका नहीं अगर आफ्टर 12 इयर्स आफ्टर 12 साल बाद में मनोज विल बी 3 टाइम्स मनोज विल बी 3 टाइम्स मीन्स आफ्टर 12 ईयर की बात करता हूं मैं आफ्टर 12 इयर्स कितना होगा आपका x प्लस 12 होगा मनोज की एज है ना भाई मनोज एज आफ्टर 12 इयर्स क्या मिलेगी आपकी x प्लस 12। अगर आफ्टर 12 इयर्स मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज कितना वो 4 इयर्स अगो 4 साल पहले की बात कर रहे हैं ना तो 4 इयर्स अगो की बात करते हैं क्या होगा आपका x माइनस 4। बोलो ये तो आएगा आपका। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूं देखो इसमें दो चीज गिवन थी यहाँ पे कह रहा था 12 इयर्स आफ्टर 12 इयर्स 12 साल बाद एज क्या होगी उसकी x प्लस 12 होगी। प्रेजेंट एज क्या मानी मैंने x तो 12 साल बाद क्या होगी आपकी x प्लस में 12। ठीक है अब कह रहा है एज ओल्ड एज ही वाज 4 इयर्स अगो 4 साल पहले की बात कर रहे हैं 4 साल पहले एज क्या मिलेगी आपकी x माइनस में 4। क्वेश्चन आ जाओ आफ्टर 12 इयर्स मींस x प्लस 12। बोलो आफ्टर 12 years means x plus 12 मनोज विल बी 3 टाइम्स कितने टाइम्स 3 टाइम्स किसके जो 4 साल पहले जो एज थी उसके 3 टाइम्स होगा या तो इससे मल्टीप्लाई कर 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 4 इयर्स अगो 4 साल पहले एज क्या थी उसकी x माइनस 4 उसके 3 गुना है एट प्रेजेंट 12 साल बाद में। ये तो होगा आपका सिंपलीफाई करना है सिंपल x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12 ये तो आएगा आपका। इधर ये -2x इज इक्वल टू -12 और -12 ये -12 प्रेजेंट था उधर क्या हो गया आपका -12 x में से इधर मैंने क्या किया मैंने देखो x यहाँ पे था माइनस इधर क्या लिया हमने 3x लिया है। कर सकते हैं तो -2x इज इक्वल टू -24 x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 मींस प्रेजेंट एज ऑफ मनोज क्या आई आपकी 12। कर सकते हैं आया समझ में। 23 देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इसमें 23 की बात करता हूं मैं। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट रिक्वायर्ड 40% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसमें 40% मार्क्स इज कंपलसरी टू पास। तो टोटल मार्क्स कह रहे हैं ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास टोटल मार्क्स तो मान ले पहले लेट टोटल मार्क्स bx क्या मान ली मैंने टोटल मार्क्स क्या आपके x। क्वेश्चन पढ़िए इन एन एग्जामिनेशन में ए स्टूडेंट रिक्वायर्स एक स्टूडेंट को जरूरत होती है 40% ऑफ टोटल मार्क्स के 40% चाहिए किसके लिए टू पास। किसके लिए टू पास। इफ रूपा गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स अगर रूपा 185 मार्क्स लेती है फिर भी 15 मार्क्स से
क्या होता है 15 मार्क्स से फेल हो जाती है, दैट मीन्स आपको निकालना फाइंड दी टोटल मार्क्स निकालना। देखो क्या कह रहे हैं 40% चाहिए ना आपको टोटल मार्क्स के, नंबर रिक्वायर्ड टू पास 40%, और 40% किसका 40%? 40% ऑफ x, 40% ऑफ x, जो आपका x होगा x का 40% आपका, बोलो कर सकते हैं। देखिए सोल्व करें आगे, देखो अच्छा अगर क्वेश्चन के हिसाब से आता हूं मैं तो क्या कह रहा है, देखो ये भी पास होने के लिए चाहिए, और रूपा ने कितने लिए, रूपा गुड 185 मार्क्स, कितने उसने प्राप्त किए 185 मार्क्स। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता हूं, देखो 40% ऑफ x, 40% ऑफ x भी पास होने के लिए चाहिए, और रूपा ने 185 लिए, 15 मार्क्स से क्या होगी, वो फेल होगी। बोलो कर सकता हूं, सिंपल मतलब अगर रूपा की बात करता हूं, अगर रूपा 15 मार्क्स से फेल हुई ना, 15 मार्क्स से अगर 15 मार्क्स और ले लेती तो पास हो जाती। मींस अगर मैं 185 में 15 ऐड कर दूं मैं तो रूपा पास हो जाएगी, और पास होने की कितनी परसेंट जरूरी है, 40% जरूरी है। 40% ऑफ x इज इक्वल टू 185 प्लस में 50। बोलो कर सकते हैं 40% मींस 40 अपॉन में 100, किसका x का इज इक्वल टू 185 प्लस 15 क्या आएगा आपका, कितना आएगा आपका 200। कर सकते हैं, एक जो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी, उधर लेके जाते हैं, देखो इनको क्या होगा आपका, उधर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 200, देखो 10 डिवाइड में किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 4 किस में, मल्टीप्लाई में किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 5 50 और 0 क्या आ गया आपका 500। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 500, मींस टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड, एक नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने आपके 500। कर सकते हैं 185 उसने स्कोर किया है, 15 और स्कोर करती मींस 200 स्कोर करती तो 40% ओके पास हो सकती थी। कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं आपके 500। कोई डाउट? क्वेश्चन 24 देखिए, एक नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, कोई नंबर है 2 डिजिट नंबर है, सम इज 18। जैसे सिंपल बात करता हूं मैंने कहा कोई दो नंबर 2 डिजिट, मैंने 45 माना, ये 2 डिजिट नंबर है, क्या आपका ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये आपकी 1s प्लेस होगी और ये आपकी 10s प्लेस होगी। मैं कह रहा हूं दोनों का सम 9 है, मींस अगर मैं 4 + 5 करता हूं दोनों का सम कितना आपका 9 है, ये इसने कहा है। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर हुज सम इज 8। एक नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है, उनका सम कितना है, यहाँ पर 8 बोला है, मैंने क्या बोल दिया 9 बोल दिया। कह सकते हैं देखो अगर यहाँ से मैं एक उड़ा दूं, मान लो मैं ये कह रहा हूँ ध्यान देना 9 है, मैं आपको बोलूं एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर क्या होगा आपका 4। कैसे किया आपने 9 - 5 कितना है आपका 4, ये तो क्या आपने। सेम इसकी बात करता हूं मैं, लेट कर लो लेट, अगर मैं देखो नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर एट 1s प्लेस, नंबर एट 1s प्लेस इज इक्वल टू x। देखो 2 प्लेस मिलेंगे आपको, 1s प्लेस और क्या मिलेगा आपका 10s प्लेस। नंबर एट 1s प्लेस क्या मान लिया, x मान लिया है ना, तो 10s प्लेस क्या होगा, बोलो 10s प्लेस नंबर क्या होगा आपका 8 - x। भाई मैंने एक नंबर मैंने 5 बोले, एक नंबर क्या आपका 5 है, यहाँ मैंने क्या मान लिया x मान लिया। दूसरा नंबर क्या होगा आपका 9 - 5, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8 - में x। एक नंबर मैंने दोनों का सम कितना गिवन है उसने 8 गिवन है, दोनों का अगर सम करते हैं तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या आपका x माइनस में 8 में x। कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर सम इज 8, ठीक है। इफ नंबर बने पहले यहाँ देखो, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, तो यहाँ से नंबर क्या बनेगा, देखो अगर मैं इनकी बात करता हूँ 45 की बात करता हूँ, लिखते कैसे हैं इसको, अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करता हूँ तो क्या लिखते हैं अपन 10s प्लेस में मतलब 4 × में 10, 1s पे मतलब 5 × में 1 और दोनों को प्लस करते हैं। ये तो करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, जो 10s होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1s पे होता है यूनिट प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं। इसका मतलब यहाँ भी जो 10s प्लेस पे होगा, 10s प्लेस पे होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब 10 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 - x से और उसमें ऐड किया जाएगा यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 1। इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। बोलो
कर सकते हैं। तो ये आपका गिवन नंबर होगा। जो आपका नंबर की बात करें, नंबर आपका क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस एक्स प्लस में एक्स कह सकते हैं। दोबारा देखो कह सकते हैं। देखो मैंने 45 लिखा, क्या लिखा मैंने 4 इंटू में 10 प्लस 5, क्योंकि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 40 प्लस 5, क्या लिख सकता हूँ मैं 40 प्लस 5, तभी तो 45 आएगा आपका। ये मीन्स 4 के साथ 10 मल्टीप्लाई किया है ना मैंने, जो 10 प्लेस टू डिजिट थी मल्टीप्लाई किससे किया है मैंने, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो 10 प्लेस टू डिजिट क्या थी आपकी 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स को 10 से मल्टीप्लाई किया और प्लस में क्या कर दिया 1 डिजिट जो भी थी आपकी एक्स थी, मैंने एक्स लिख दिया। बोलो कर सकते हैं। आगे देखिए, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर मैं नंबर में 18 ऐड कर दूं, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूं, देखो अब इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, नंबर में 18 ऐड कर दूं 8 माइनस एक्स प्लस एक्स और मैंने 18 ऐड कर दिया। बोलो ये आपका नंबर था और मैंने क्या कर दिया 18 ऐड कर दिया। बोलो ठीक है ना। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, इसके डिजिट क्या हो जाती हैं रिवर्स हो जाती, मतलब जो आपके डिजिट मिलेंगे डिजिट क्या हो जाएंगे रिवर्स, है ना। तो आफ्टर रिवर्सिंग, बोलो डिजिट रिवर्स का मतलब पता है क्या हुआ, डिजिट रिवर्स का मतलब ये हुआ कि इन आप जो मैं बोलता हूँ देखो आपको 45 है, डिजिट रिवर्स कर दो मतलब जो टेंस पे है वंस पे ले आओ, वंस पे है टेंस पे ले आओ, मतलब क्या हो जाएगा आपका 54। फिर टेंस पे था वंस पे ले आया, वंस पे था टेंस पे ले आया, ये तो आएगा। तो यहाँ पे वंस प्लेस डिजिट एट वंस प्लेस क्या आएगी आपकी, बोलो की बात, और डिजिट एट टेंस प्लेस क्या होगी, बोलो वंस प्लेस, मतलब जो टेंस पे वंस पे आ जाएगा 8 माइनस एक्स, बोलो। और ये जो टेंस वंस पे था वो किस पे हो जाएगा टेंस पे, टेंस क्या आ जाएगा आपका सिंपली एक्स। बोलो उल्टा हो गया, देखो टेंस प्लेस पे 8 माइनस एक्स था, रिवर्स कर दिया, वंस प्लेस पे क्या आ गया आपका 8 माइनस एक्स, वंस प्लेस पे एक्स था टेंस पे क्या आ गया आपका एक्स। कर सकते हैं। यहां से नंबर क्या मिलेगा, बोलो यहां से नंबर मल्टीप्लाई बाई टेंस को 10 से मल्टीप्लाई किया और सिंपली 8 माइनस एक्स मैंने ऐड कर दिया, यही तो था आपका नंबर। क्या मिलेगा आपका टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करना है, टेंस कितने गया एक्स, तो एक्स को 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस में, तो बोलो ये नंबर आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, यही तो कह रहे हैं। देखो ये इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर मैं नंबर में 18 ऐड कर दूं इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट रिवर्स हो जाएंगे। तो डिजिट रिवर्स का मतलब क्या होगा, जो नंबर बनेगा और डिजिट रिवर्स करने के बाद बनेगा, तो डिजिट रिवर्स करने के बाद नंबर ये बना दैट इज इक्वल टू 10x प्लस में 8 माइनस में x। बोलो कर सकते हैं। ये आपका गिवन नंबर था, इसमें जब मैंने 18 ऐड किया तो डिजिट रिवर्स हो गई, तो डिजिट रिवर्स होने के बाद जो नंबर मिला वो था 10x प्लस में 8 माइनस में x। कर सकते हैं। देखिए सोल्व कीजिए, 10 को अपने 8 से किया 80, 10 को x से किया माइनस 10x प्लस x प्लस 18 इज विच इज इक्वल टू 10x प्लस 8 माइनस x, या 10x माइनस x क्या हो जाएगा आपका 9x, 9x प्लस 8। बोलो 10x माइनस x क्या होगा आपका 9x, x को इधर ले आए बाकी उधर ले जाए। देखो अगर इन दोनों को सोल्व करूं क्या हो जाएगा 10x माइनस x, तो माइनस का 9x, और ये 9x को इधर ले आऊं तो माइनस का 9x हो जाएगा आपका। बोलो इन दोनों को सोल्व किया कितना आएगा आपका माइनस 9x, इसको इधर ले आया क्या हो गया आपका माइनस 9x, इन दोनों को ऐड किया अपने क्या है आपका 98, उधर चला गया माइनस का हो गया 8 पहले था और माइनस का हो गया आपका 98। बोलो भाई 80 प्लस 18 क्या होगा 98, 90 उधर जाके किसका हो गया माइनस का 8 ऑलरेडी प्रेजेंट था। बोलो कितना हो गया आपका ये माइनस 18x इज इक्वल टू 98 में 8 गए तो माइनस की 90। बोलो कर सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 5। बोल x के लिए क्या आ गया यहाँ से 5, इसका मतलब जो वंस प्लेस पे जो नंबर है वो कितना आपका 5 है, और टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो क्या आपका 8 माइनस 5 क्या है आपका 3। तो नंबर क्या होगा आपका नंबर क्या होगा देखो आपका 10 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 3 प्लस में x क्या आपकी 5, ये तो आएगा आपका 8 माइनस 3 मतलब 5 इंटू 10 क्या होगा 50, तो x है ना x के लिए 3 आएगी 50 और प्लस 3 क्या आ गया आपका 50। बोलो नंबर क्या है आपका 53। यहाँ से क्या आ रहा है देखो आपका वंस प्लेस पे क्या आपका ये कह रहा है आपका
35 देखो x की वैल्यू 5 है, ये सॉरी x की वैल्यू कितनी 5 x की वैल्यू उल्टा लिख दिया अपन ने, x की वैल्यू 5 है, ये तो x की वैल्यू 5 और ये वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 5, 10 - 5 3 into 10 प्लस में 5 मींस 35, नंबर क्या आएगा आपका 35। कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करता हूं मैं, तो ये कह रहा है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स, टोटल कॉस्ट 3 tables and 2 chairs is 1850. If a table cost rupees 75 more than a chair, अगर किसी टेबल की बात करें, अगर एक टेबल की बात करता हूं, टेबल का कॉस्ट चेयर से 75 ज्यादा है, मींस लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू x। चेयर की कॉस्ट क्या मान ली मैंने x, जब चेयर की कॉस्ट x होगी सो कॉस्ट ऑफ टेबल क्या होगी बोलो x प्लस 75, यही तो होगी। इफ ए टेबल कॉस्ट, टेबल का कॉस्ट रुपीज 75 मोर, 75 रुपीज ज्यादा है देन ए चेयर, अगर चेयर का x है टेबल का 75 रुपीज ज्यादा है, क्या होगा आपका x प्लस में 5। बोलो अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूं, देखिए ये कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स, 3 टेबल्स, टोटल कॉस्ट की बात करें, टेबल कॉस्ट क्या है बोलो x प्लस 75, टेबल की कॉस्ट क्या है ये टेबल की कॉस्ट। बोलो इफ द टोटल कॉस्ट मींस आपको ऐड करना पड़ेगा, आपको टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज रुपीज 1850। बोलो क्वेश्चन के हिसाब से ये तो बनेगा आपका, द 3 टेबल्स और 2 चेयर्स का कॉस्ट क्या है 1850 रुपीज है। सिंपलीफाई करें, देखो 3 को x से किया 3x प्लस 75 को 3 से किया कितना आएगा आपका 5 3 15 225, कितना आएगा आपका 225, 3 5 15 7 21 22, ठीक है। प्लस में क्या आएगा आपका 2x इज इक्वल टू 1850। कर सकते हैं, देखिए 3x प्लस 2x 5x, इसको उधर माइनस ले जाएंगे अपन, क्या हो जाएगा 1850 माइनस 225, तो 5x इज इक्वल टू 5x के लिए क्या आएगा देखो, ये आपका आएगा देखो 10 में 5 गए तो 5, 4 में 2 गए तो आपके 2 6 625, कितना आएगा आपका 1625, यही तो आएगा आपका। देखो कितना कॉस्ट है 1625, 1850 में से माइनस करोगे 225, कितना आएगा आपका 1625। देखो x के लिए क्या आ जाएगा यहाँ से 1625 डिवाइड बाई 5 मीन्स 5 3 जा 15 1 12 5 2 जा 10 25 325। बोलिए तो कॉस्ट ऑफ चेयर क्या आ गई आपकी 325 और कॉस्ट ऑफ टेबल क्या बात करोगे 325 प्लस 75 मीन्स 400। बोलो कर सकते हैं, आया समझ में। तो आपकी एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन 21 to 25 में करा चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट क्वेरीज होती है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।